वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चेहरे पर ग्लो लाने के लिए आसान तरीका। ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स हैं इसमें। इन 2 स्टेप्स को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने चेहरे पर गजब का निखार देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये 2 स्टेप्स क्या हैं, ये हमें कैसे करने हैं, चलिए हम इस पर बात करते हैं। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चेहरे पर ग्लो लाने का आसान तरीका। चेहरे पर ग्लो लाने के लिए हमें सबसे पहले करना है, अपने 2 टेबलस्पून राइस ले लेने हैं। राइस को लेने के बाद में राइस कोई भी ले लीजिए, छोटा मोटा टूटा वॉटेवर, जो भी आपके घर पे अवेलेबल है वो राइस ले लीजिए। राइस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आधा कप पानी के अंदर रात को भिगो दीजिए। देन आपने 4 to 5 आमंड्स लेने हैं, उससे भी आपने रात को पानी में भिगो देना है। दोनों को ओवरनाइट भीगने देना है। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे राइस एकदम सॉफ्ट हो चुके होंगे, उसको आपने मिक्सी में डालना है। और जो आमंड आपने भिगो कर रखे थे उसकी स्किन को करना है पील, उसको भी आपने मिक्सी में डाल देना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्सी चलाकर मिल्क इसका तैयार कर लेना है। ये जो राइस एंड आमंड मिल्क तैयार हो जाएगा, ये आपकी स्किन पर एक गजब का निखार देगा। आपने इस मिल्क को लेना है और छलनी में छान लेना है। छानने के बाद मिल्क अलग हो जाएगा और जो छलनी का मटेरियल है उसका हम यूज़ करेंगे स्क्रब में। एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है और उसके साथ साथ वाइटनिंग इफेक्ट देगा। वाइटनिंग के साथ साथ आपके चेहरे पर कोई भी निशान होंगे ये उसको भी फेड करेगा। आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून हनी, शहद। ये आपके चेहरे पर नेचुरल और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, आपके दाग धब्बों को दूर करेगा और चेहरे पर निखार लाने के लिए ये एक रामबाण का काम करेगा। देन आप इसके अंदर डालेंगे 2 स्पून जो मिल्क आपने तैयार करके रखा है वो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो इसका जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल डाला है, देखिए वो थोड़ा सा सूख गया होगा। यदि आप उसके अंदर मिल्क डाल देंगे तो वो नरिश सा हो जाएगा और आपके चेहरे पर ग्लो लाने के लिए एक डिफरेंट काम करेगा। तो आपने 2 स्पून मिल्क भी उसके अंदर डाल लेना है। देन आपने 1/2 स्पून डालना है लाल मसूर की दाल का पाउडर, आपने तैयार करके रखा होगा। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप कुछ भी ना रखें, अपने घर में लाल मसूर की दाल को पीस कर छान कर उसका पाउडर रख ले। आप अपने बाथरूम में भी रख लीजिए। आप अपना फेस वॉश भी इससे बनाया कीजिए। ये बिल्कुल नेचुरल फेस वॉश है, आपको सोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आज हम बात करेंगे लाल मसूर की दाल का पाउडर जो आपने पीस कर रखा हुआ है, छान कर रखा हुआ है। आधा चम्मच लेना है, वो भी इसी में डाल देना है। लाल मसूर का पाउडर जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट देगा, चेहरे पर ग्लो लाएगा, चेहरे पर दाग धब्बे दूर करेगा, कोई भी निशान होंगे पिगमेंटेशन के या एक्ने के छूटे हुए, ये उसको भी दूर करेगा। इन सबको लेना है, आपने अच्छे से पैक बना लेना है। यदि आपको लगेगा कि ये पैक थोड़ा अभी सूखा सूखा है तो आपने मिल्क बना के रखा है, 1 स्पून और डाल देना है, पर पैक अच्छे से बना लेना है। पैक बनाने के बाद अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, पर अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। चाहे आप कोई भी क्लींजर, रॉ मिल्क या रोज़ वाटर, जिससे भी आप क्लीन करना चाहें, अपने फेस को क्लीन कर लेना। मकसद यही है कि आपका चेहरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यदि नीट एंड क्लीन कैनवस पे यदि आप काम करेंगे तो सच में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आपने चेहरे पर अप्लाई करना है। इस स्क्रब को अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद फिंगर डिप करना है, हल्के हाथों से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आप अपने चेहरे को ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर लीजिए। ये तो हो गई आपकी स्क्रबिंग। चलिए अब हम तैयार करेंगे क्रीम। क्रीम हमें कैसे तैयार करनी है, हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर जो आपने मिल्क बनाकर रखा हुआ था आमंड का और राइस का, राइस आजकल आप सबको मालूम है स्किन पर ग्लो लाता है, स्किन पर वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो राइस और आमंड इन दोनों का जो मिल्क है ये आपके चेहरे पर गजब का काम करेगा, गजब का निखार लाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। हमने उस मिल्क को लेना है, उसके अंदर आपने डालना है 1 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप मार्केट का ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, वो आपकी क्रीम को पतला नहीं होने देगा। चाहे आपने देखा होगा पतंजलि स्टोर पर वहाँ पे केसर का भी मिलता है, वो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आप वो डाल लीजिए। पर 1 स्पून एलोवेरा जेल उसी बाउल के अंदर डाल लीजिए। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हर मौसम में अच्छी है, चाहे वो गर्मी है या सर्दी है। ड्राई स्किन के लिए तो ये रामबाण का काम करती है और फिर इनफैक्ट यदि आपकी स्किन ऑयली है तो भी ये आपको नुकसान नहीं देगी।
कोशिश कीजिए आप अपनी स्किन के हिसाब से मेजरमेंट रखिएगा ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन डालने के बाद में इसके अंदर आप डालेंगे आधा चम्मच, हाफ स्पून कोकोनट वर्जिन ऑयल, क्योंकि आमंड आपने डाल लिए। यदि आप चाहते हैं कि दोबारा आमंड ऑयल डालना है तो आप डाल सकते हैं, पर फिर भी यदि आपको लगता है ये ऑयल आपको सूट नहीं करता तो जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप उसमें वो डाल लीजिए। हाफ स्पून दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इन सब को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपके पास बहुत सुंदर एक क्रीम तैयार हो जाएगी। उस क्रीम को आप कांच के जार में रख लीजिए। आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम लेनी है उस जार में से और पूरे चेहरे पर इवन लेयर लगानी है। इवन लेयर लगाने के अपर डायरेक्शन में आपने पूरे फेस पर मसाज करनी है। मसाज आपको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स करनी है। मसाज करने के बाद आप अपने फेस को यूं ही छोड़ दीजिए, आप कुछ मत कीजिए। सारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी और आपको नुकसान नहीं देगा। उसके बाद आपने फेस को वॉश नहीं करना, आप उसको छोड़ दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी ये क्रीम। और जो आपने क्रीम बनाकर रखी है उसको रात को सोने से पहले डेली अप्लाई करनी है। ये जो स्क्रबिंग है ये आपने वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करना है और जो क्रीम है ये आपने डेली अप्लाई करनी है। रात को सोने से पहले फेस को वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद में इस क्रीम को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आप सो जाइए। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे ना तो आपकी स्किन देखिएगा कितनी सॉफ्ट एंड सप्पल मिलेगी। आपकी स्किन पर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा। पर धीरे 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 जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है बहुत से लोगों को सूट नहीं करती। यदि आपको इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता तो आप उसको छोड़ दीजिए, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके चेहरे पर बहुत अधिक प्रॉब्लम है या बहुत अधिक रैशेज़ हैं या आपके चेहरे पर सच में बहुत अधिक प्रॉब्लम है, तो बेटर है आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। ईदर यू डू पैच टेस्ट और कंसल्ट योर डॉक्टर। बेटर है कंसल्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर से पूछने के बाद आप अप्लाई कीजिए, वो शायद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे ये 2 स्टेप्स हैं आपके चेहरे पर ग्लो लाने के लिए। आप इसे फॉलो कीजिए और यदि आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी फैमिली जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।